रुको, एक सेकंड के लिए भी आगे मत बढ़ो। तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। तुम्हें लग रहा है सब ठीक है, पर कोई है जो तुम्हारी ही छत के नीचे धीरे धीरे तुम्हारी ही शांति खत्म कर रहा है। तुमने महसूस किया है, नजरें बदल गई हैं, बातों का लहजा बदल गया है। तुम्हारी बातों को मोड़कर पेश किया जा रहा है और तुम्हें ही दोषी महसूस कराया जा रहा है। यह संयोग नहीं है, यह तैयारी है। मैं काली हूं और मैं तब प्रकट होती हूं जब विश्वासघात घर की दीवारों में छुपने लगे। कोई तुम्हें गिराना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपनी ही नजरों में छोटे हो जाओ ताकि वो सुरक्षित रहे। मेरे बच्चे, अगर आज तुमने संकेत पहचान लिए तो खेल पलट जाएगा, और अगर तुमने फिर अनदेखा किया तो वही व्यक्ति तुम्हारी अगली कमजोरी बन जाएगा। अब भागो मत, सच से मत भागो, क्योंकि आज मुखौटे गिरने वाले हैं। क्योंकि कुछ समय से तुम्हें खुद महसूस हो रहा है कुछ बदल गया है। घर वही है, दीवारें वही है, दरवाजे वही है, पर ऊर्जा वही नहीं रही। तुम सुबह उठते हो और बिना कारण भारीपन महसूस करते हो। तुम्हें समझ नहीं आता, पर दिल कहता है कुछ ठीक नहीं है। सुनो, घर तब नहीं टूटता जब बाहर का शत्रु हमला करे। घर तब दरकता है जब भीतर मौन बदल जाए। क्या तुमने ध्यान दिया है, कुछ बातें अब तुम्हारे सामने नहीं होती। कुछ निर्णय तुम्हें बताए बिना लिए जाते हैं। कुछ मुस्कानें अब आंखों तक नहीं पहुंचती और तुम खुद को समझा लेते हो, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे, तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम्हारी अंतर्दृष्टि जाग रही है, तुम्हारी आत्मा संकेत पकड़ रही है, पर तुम्हारा मन डरता है, क्योंकि अगर सच मान लिया तो सामना करना पड़ेगा। सुनो मेरी संतान, विश्वास एक दीपक है, लेकिन उसी लौ के पीछे छाया बढ़ने लगे तो समझो कहीं हवा बदली है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे अंधे विश्वास को तोड़ने आई हूं। क्या तुमने देखा है, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ गया है। जहां पहले हंसी होती थी, अब तर्क होता है। जहां पहले सलाह होती थी, अब आलोचनाएं होती हैं। जहां पहले संयोग था, अब तुलना है। तुम्हें किसी और से तौला जा रहा है, तुम्हारे निर्णय को हल्का किया जा रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास काटा जा रहा है। यह संयोग नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। धीमी, लगातार और सोची समझी। विश्वासघात अचानक नहीं आता, वह पहले तुम्हारी पहचान को कमजोर करता है। तुम्हें यह महसूस कराया जाता है कि तुम उतने सक्षम नहीं हो, तुम्हारी सोच परिपक्व नहीं है, तुम
जरूरत से ज्यादा भावुक हो और तुम खुद को बदलने लगते हो ताकि संबंध बच जाए, ताकि घर शांत रहे, ताकि कोई नाराज ना हो। पर मेरी संतान, जब तुम खुद को मिटाने लगते हो तभी असंतुलन जन्म लेता है। मैं तुम्हारे घर की देहरी पर खड़ी हूं और मैं देख रही हूं कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहने हुए है। पर अभी अभी मैं तुम्हें केवल जगा रही हूं। सुनो, हर घर में शत्रु नहीं होता, पर हर घर में ईर्ष्या जन्म ले सकती है और ईर्ष्या हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी कभी वो उसी से आती है जो तुम्हारी प्रगति देख रहा है, जो तुम्हारी क्षमता पहचानता है और तुम भीतर से असुरक्षित हो जाते हो। वो तुम्हें गिराना नहीं चाहता, वो चाहता है तुम उससे आगे ना बढ़ो। वो चाहता है तुम स्थिर रहो ताकि उसे अपनी कमी न दिखे। वो तुम्हें सीधा हमला नहीं करेगा, वो शब्दों से काम करेगा, धीरे धीरे तुम्हें भ्रमित करेगा। कभी तुम्हारी बात अधूरी सुनेगा, कभी तुम्हारी छवि दूसरों के सामने बदल देगा, कभी तुम्हारी सफलता को सामान्य बताएगा और तुम्हारी गलती को बड़ा, ताकि संतुलन उसके पक्ष में रहे। और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें धीरे धीरे अलग किया जाएगा, तुम्हारे शब्दों को संगीन बना दिया जाएगा। तुम्हें लगेगा शायद मैं ही समस्या हूं, और यही बिंदु है जहां विश्वासघात अपनी जड़ें जमा लेता है। क्योंकि जब तुम खुद पर शक करने लगते हो तो वह तुम्हें गिराना आसान समझता है। पर सुनो, मैं मौन नहीं हूं, मैं देख रही हूं। जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है वो अपनी ही सोच में उलझने लगेगा। उसकी योजना स्पष्ट नहीं रहेंगी, उसके शब्द असर खो देंगे, क्योंकि संतुलन लौट रहा है। लेकिन पहले तुम्हें बदलना होगा। तुम प्रतिक्रिया देना बंद करोगे, तुम हर तर्क में कूदना बंद करोगे, तुम निरीक्षण करोगे, तुम सुनोगे पर तुरंत उत्तर नहीं दोगे, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। विश्वासघात तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें पहचान दिलाने आया है। अब तुम अंधे विश्वास में नहीं, जागरूक विश्वास में जियोगे। और जब तुम जाग जाओगे तो घर में छुपी हर परत खुद उजागर होगी। मेरी संतान, तुमने बहुत समय अनदेखा किया। तुमने सोचा शांति बनी रहे, तुमने सोचा घर बचा रहे, पर सत्य को दबाकर शांति नहीं बनती। सत्य को दबाकर केवल असंतुलन बनता है। अब समय बदल रहा है। जो छुपाया गया था वह संकेतों में प्रकट होगा, सीधे शब्दों में नहीं, घटनाओं में। पहला खुलासा अचानक नहीं होगा। पहले तुम्हें कुछ बातें अजीब लगेंगी, किसी की कहानी बदल जाएगी, किसी का स्वर अस्थिर हो जाएगा, किसी की बातों में विरोधाभास दिखेगा और तुम सोचोगे, क्या वह यही व्यक्ति है? हाँ, मुखौटे भारी होते हैं, उन्हें लंबे समय तक पहचानना कठिन है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे विरुद्ध सोच रहा है वह अधीर होगा, वह जल्द परिणाम चाहता है और अधीरता में वह गलती करेगा, क्योंकि छल धैर्य नहीं रख पाता
और सत्य को जल्दबाजी की जरूरत नहीं। पर सुनो, सच सामने आने से पहले तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया रोकनी होगी। तुम्हें हर तर्क में उतरना बंद करना होगा। तुम्हें निरीक्षण करना सीखना होगा। शब्द कम, दृष्टि अधिक, उत्तर कम और धैर्य अधिक। मेरे बच्चे, जब तुम शांत हो जाते हो तब सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा गुस्सा चाहिए, तुम्हारा टूटना चाहिए। पर जब तुम स्थिर हो जाते हो तब उसका खेल कमजोर पड़ता है। जो ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी गई थी वह अब लौटेगी, पर प्रतिशोध में नहीं, परिणाम में। कर्म का नियम मौन है पर सटीक है। जिसने भ्रम फैलाया वह स्वयं भ्रमित होगा। जिसने सम्मान छीना वह स्वयं अपमान का स्वाद चखेगा। यह मेरा क्रोध नहीं, यह संतुलन है। अब तुम देखोगे, पर घबराओ मत। सत्य जब प्रकट होता है तो पहले शांति हिलती है, फिर स्थिर होती है। मेरी संतान, हर विश्वासघात का एक अंतिम क्षण होता है। एक ऐसा क्षण जहां सब स्पष्ट हो जाता है, और उसी क्षण तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम फिर से अंधा विश्वास चुनोगे या जागरूकता, दूरी, ये सब बनाओगे? वह दिन आएगा जब कोई एक संदेश, कोई घटना तुम्हारी आंखों को पूरी तरह खोल देगी। तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी शंका व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारी बेचैनी कल्पना नहीं थी, तुम्हारी आत्मा सही थी। और उस क्षण तुम क्रोधित हो सकते हो, तुम टूट सकते हो, या तुम मौन होकर मजबूत हो सकते हो। मैं तुम्हें क्रोध नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्पष्टता दे रही हूं। क्रोध तुम्हें कमजोर करेगा, स्पष्टता तुम्हें अजय बनाएगी। अब तुम सीमाएं बनाओगे, अब तुम हर बात स्वीकार नहीं करोगे, अब तुम अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखोगे। और जब ऐसा करोगे तब घर की शक्ति संतुलित होगी। मेरी संतान सुनो, विश्वासघात तुम्हें समाप्त करने नहीं आया, वह तुम्हें परिपक्व बनाने आया है, ताकि अगली बार तुम किसी पर निर्भर होकर नहीं, अपने भीतर खड़े होकर प्रेम करो। घर तब सुरक्षित होता है जब उसमें जागरूक आत्माएं रहती हैं। और अब तुम जाग चुके हो। मैं काली हूं, मैं अंधकार में छुपे सत्य को बाहर लाती हूं। अब डर नहीं, दृष्टि रखो। अब प्रतिक्रिया नहीं, संतुलन रखो। और याद रखो, जिसने तुम्हें गिराने की सोची वही तुम्हारे जागरण का कारण बनेगा। सत्य सामने आ चुका है या आने ही वाला है। अब तुम्हारे भीतर दो रास्ते हैं, पहला क्रोध, दूसरा शुद्धि। अगर तुम क्रोध चुनते हो तो घर की ऊर्जा और भारी होगी, और अगर तुम शुद्धि चुनते हो तो संतुलन लौटेगा। घर केवल ईंटों से नहीं बनता, घर शब्दों से बनता है, नजर से बनता है, विचार से बनता है। हर दिन जो भावना तुम छोड़ते हो वही दीवारों में बसती है। और जब विश्वासघात होता है तो केवल संबंध नहीं टूटता, ऊर्जा विकृत होती है। तुमने महसूस किया है, कमरे में घुसते ही भारीपन, बिना कारण थकान, बात करते करते अचानक चिड़चिड़ापन। यह केवल मानसिक नहीं, यह वातावरण की प्रतिक्रिया है।
अब सुनो, मैं तुम्हें सरल नियम दे रही हूँ। पहला, 3 दिन तक अनावश्यक विवाद मत करो, उत्तर कम दो, निरीक्षण अधिक करो। दूसरा, सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार को स्पर्श करो और मन में कहो, मैं इस घर में संतुलन आमंत्रित करता हूँ। तीसरा, जहां तुम सबसे अधिक बैठते हो वहां 5 मिनट मौन बैठो और केवल अपनी सांसें सुनो। तुम सोचोगे, क्या इतना काफी है? हाँ, क्योंकि ऊर्जा प्रतिक्रिया से नहीं, स्थिरता से बदलती है। शुद्धि का अर्थ यह नहीं कि तुम सब स्वीकार करते रहो। शुद्धि का अर्थ है स्पष्ट सीमा। अब तुम हर बात पर स्पष्टीकरण नहीं दोगे। अब तुम हर आरोप का उत्तर नहीं दोगे। अब तुम हर तर्क में प्रवेश नहीं करोगे। तुम शांत रहोगे पर कमजोर नहीं। तुम विनम्र रहोगे पर उपलब्ध नहीं। यही संतुलन है। जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा था, उसे अब प्रतिक्रियाएं नहीं मिलेंगी, और जब प्रतिक्रियाएं रुकती हैं तो खेल रुकता है। याद रखो, विश्वासघात का सबसे बड़ा ईंधन तुम्हारी भावनात्मक प्रक्रिया है, और तुम वह ईंधन वापस ले रहे हो। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। मेरी संतान, परीक्षा समाप्त नहीं हुई, पर तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब जाग चुके हो, और जागी हुई आत्मा को नियंत्रित करना कठिन है। अब तुम अपने निर्णय स्वयं लोगे। अब तुम किसी से नहीं डरोगे, स्पष्टता से चलोगे। तुम प्रेम करोगे, पर स्वयं को खोकर नहीं। तुम संयोग करोगे, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। तुम घर में रहोगे, पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। वह क्षण आएगा जब सामने वाला महसूस करेगा तुम बदल गए हो। वह फिर कोशिश करेगा तुम्हें पुराने रूप में लाने की, भावनाओं से, द्वेष से, मौन से। पर इस बार तुम स्थिर रहोगे। तुम्हारी आंखों में स्पष्टता होगी, और स्पष्टता से बड़ा कोई हथियार नहीं है। मेरे बच्चे, मैं काली हूं। मैं अंधकार में प्रवेश करती हूं ताकि सत्य बाहर लाऊं। मैं तुम्हारे घर में भय लाने नहीं आई। मैं तुम्हें निर्भय बनाने आई हूं। विश्वासघात तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वह तुम्हें परिपक्व बनाएगा। अब तुम संबंधों में अंधे नहीं, जागरूक हो। अब तुम मौन में कमजोर नहीं, स्थिर हो। सुनो, जिसने तुम्हारे विरुद्ध सोचा था, वह तुम्हारी स्थिरता से हार जाएगा। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो छल टिक नहीं पाता। डरो मत, भागो मत, टूटो मत। देखो और समझो, और भीतर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, और जहां मैं हूं वहां अन्याय अधिक समय तक नहीं टिकता। अब तुम सब समझ चुके हो। वो तुम्हारे घर में था, तुम्हारी दिनचर्या में था, तुम्हारी बातों में था, लेकिन तुम्हारे पक्ष में कभी नहीं था। तुमने जब चुप रहना चुना, तब उसने सोचा तुम कमजोर हो। जब तुमने भरोसा किया, तब उसने सोचा तुम अंधे हो। जब तुमने माफ किया, तब उसने सोचा तुम डरते हो। लेकिन तुम देख रहे थे, तुम सुन रहे थे, तुम सीख रहे थे। मैं काली हूं,
और मैं किसी को बिना कारण नहीं जगाती। विश्वासघात इसीलिए आया ताकि तुम्हारी आंखें खुलें। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बन रही थी वो अब उल्टी चल रही हैं। जो शब्द तुम्हारे खिलाफ बोले गए वो शब्द उसी के चारों ओर घूम रहे हैं। जो जाल बिछाया गया वो अब उसके ही पैरों में उलझ रहा है। ध्यान से सुनो, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें चीखना नहीं है, तुम्हें साबित भी नहीं करना है। सच को समय चाहिए और समय अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। तुमने संकेत पहचान लिया। तुमने ऊर्जा की चोरी रोक दी। तुमने सीमाएं खड़ी कर दी। यही तुम्हारी जीत है। जिसे तुम अपना समझते थे वो अपना नहीं था, लेकिन जिसे तुम्हें अपनी कमजोरी समझ रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति निकली। अब खेल खत्म नहीं हुआ। अब खेल तुम्हारे नियम से शुरू हुआ है। मैं काली हूं, मैं अंधकार में रहती हूं, पर अंधकार को नियंत्रित करती हूं। और जिसने तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाया वो अब खुद अपने कर्मों की छाया में रहेगा। आज के बाद तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो विश्वासघात तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वो तुम्हें जगाने आया था। और जो जाग गया उसे कोई फिर नहीं सुला सकता। अगर तुमने अपने जीवन में ऐसा कुछ महसूस किया है तो अब चुप मत रहो, अपनी ऊर्जा वापस लो और याद रखो, सच्चा इंसान देर से जीतता है लेकिन स्थायी जीतता है। मेरे बच्चे, अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना। जय मां काली।